पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जब कायू ने उस बुड्ढे को प्रियो से डील करते हुए देख लिया था। उस ओल्ड आदमी के जाते ही कायू प्रियो के पास आती है। प्रियो पूछती है क्या उसे कार चलानी आती है, क्योंकि उसे कार मिली है। कायू बोलती है आती तो है बट मेरे पास टाइम नहीं तुम्हें सिखाने का। प्रियो पूछती है कार कैसा है। कायू बोलती है कि ठीक ठाक ही है, ऐसे कार मैंने बहुत से देखे हैं। प्रियो बोलती है उसे तो कॉन्डो भी मिलना है, मैंने डिसाइड नहीं किया है कि ऐसा कॉन्डो लूं, तो तुम्हें कोई आइडिया है क्या, मुझे सजेशन दो ना। कायू बोलती है मेरे से पूछोगी तो सारे कॉन्डो 1 मिलियन से ही स्टार्ट होते हैं और मुझे कहाँ लग्जरियस चीजों के बारे में पता है। प्रियो बोलती है कि हाँ उसने कहा यहाँ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और ये काफी चीप लगता है। कायू बोलती है तो तुम कब जा रही हो। प्रियो बोलती है जब तुम चाहोगी, क्योंकि यहाँ रहकर तुम्हारी भी तो मुश्किल हल करनी है। कायू रूम आती है और रूम आते ही उसके दिमाग में प्रियो का कस्टमर चलने लगता है और उसे दिन की बातें याद आने लगती है कि चोन उसे कभी शादी नहीं करेगा, उसने तो बस उसे एज अ टॉय रखा है यूज करने के लिए। कायू ऑफिस में बड़े ध्यान से कॉन्डो के लोन्स को देख रही थी। वहाँ वो आकर बोलता है क्या तुम कॉन्डो ले रही हो। कायू बोलती है कि हाँ लेना तो चाहती हूँ बट मैंने ग्रेजुएट नहीं किया है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो वो बोलता है कोई नहीं मेरा दोस्त तुम्हारी मदद कर देगा। जो सुन कायू बड़ी हैप्पी हो जाती है और वो सारे वर्कर्स को ताका झाकी कम करने को काम करने को बोलता है। अब ये लोग कॉन्डो देखने आते हैं। पूरे कॉन्डो को देखने के बाद उन्हें ये कॉन्डो काफी आलीशान लगता है। वहाँ का ओनर कायू से उसका प्रोफेशन पूछता है जो कि वहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो मॉडलिंग और इंस्टाग्राम की एक सेलर बताती है बट ये उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो वो बोलता है वो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट साइन कर देगा अगर उसका इधर से भागने का कोई इरादा नहीं है तो। कायू तो खुश हो जाती है। कायू से लंच खिलाने की बात करती है बट वो मना करता है क्योंकि उसे अपने पैसे फिजूल में उड़ाने नहीं चाहिए। कायू बोलती है बट उसे उसको खाना खिलाना है जिसके लिए वो मान जाता है। रॉन्ग चाला को पुकारने लगता है उसके घर के बाहर। उसकी माँ चेन का नाम लेते हुए आती है। मॉम रॉन्ग को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ मे आ जाती है और उनको याद दिलाती है कि वो चाला की मिडिल स्कूल वाली दोस्त है। मॉम बोलती है वो तो अब्रॉड चली गई थी ना। मे बोलती है बट उसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है और वो बताती है रॉन्ग उसका दोस्त है जो कि होटल का बॉस है जहाँ पे चाला इंटर्नशिप करती है। मॉम बोलती है कि अच्छा तो तुमने ही मुझे कॉल किया था। वो उनको अंदर बुला लेती है। मे का रॉन्ग शुक्रिया अदा करता है। मे इसके लिए मना करती है। तभी वहाँ चाला आ जाती है जिसके पूरे पैरों में निशान था जो ये लोग देखते हैं। रॉन्ग बोलता है मुझे लगा तुम्हें कुछ सीरियस हो गया। चाला बोलती है कि नहीं वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये दोनों मिलकर चाला की माँ को बताते हैं कि चाला बहुत हार्ड वर्किंग है। वो कायू को अपने घर लेकर आता है। कायू उसके घर के सामान को छूने लगती है और वहाँ फोटो भी निकालती है। वहाँ की मेड टॉम को कॉल करके ये सब बता देती है। अब रॉन्ग और मेड निकल रहे थे। मैं बताती है उसकी फ्रेंड की शादी की बैचलर पार्टी है और वो चाला से भी शादी के लिए पूछती है बट वो मना करती है। मैं बोलती है वो उसकी माँ को मना सकती है। बहुत ज्यादा बात के बाद रॉन्ग भी बोलता है अगर चाला जाएगी तो वो भी चला जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट चाला को भी मना लिया था और वो बोलती है वो उसकी मॉम को भी मना लेगी। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। इधर तिन की शादी की अरेंजमेंट जारी थी जहाँ तिन भी आती है और वो मॉम को बोलती है। वो चोन को देखकर आती है। इधर चोन कायू की पोस्ट देख कायू को कॉल करता और पूछता है कि वो कहाँ है। कायू बोलती है वो कॉन्डो लेने आई थी। चोन बोलता है कि हम तो साथ मूव होने वाले थे ना। कायू बोलती है कि किसी ने मुझे लो क्लास कहा था। तो चोन बोलता है कि अच्छा ही हुआ, तुम जहाँ रहती हो वो जगह अच्छी भी नहीं है। कायू बोलती है मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे हार्ड वर्क करना होगा। और वहाँ तीन आ जाती है। तीन की आवाज़ सुनते ही कायू गुस्से में कॉल रख देती है और चोन को किसी के साथ लगा हुआ देख तीन उसका फ़ोन बजार देती है और बोलती है तुमने कहा था कि तुम उससे बात नहीं करोगे। तो चोन बोलता है कि मैंने कभी कहा कि मैं उससे बात नहीं करूँगा। तभी मॉम आ जाती है और फ़ोन देखकर बोलती है कि यहाँ कुछ हुआ है क्या। चोन वहाँ से चला जाता है। मॉम तिन को बोलती है अगर उसे उसकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो उसे कहे। तिन थैंक यू बोल चली जाती है। कायू चोन को बार बार कॉल करती है बट कॉल नहीं लगता तो वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ बुध खाना लेकर आ जाता
आता है और कायू उसे हक करते हुए बोलती है कि प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, मुझे दोबारा हर्ट नहीं होना। वुड बोलता है मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं करूंगा अगर तुम मुझे मौका दो तो। और इन्हें इस हाल में तोंग देख लेती है और बोलती है अब तुम छोटी लड़कियों में आ गए। तोंग बोलती है तुम जो ये सब देख रही हो और तुम्हें लग रहा होगा बॉडी बेचकर तुम सब कुछ ले लोगी, तो सुन लो ये सब मेरा है। ये इंसान तो बस अठन्नी है और तुम्हारी जैसी यंग लड़की ने इस बुढ़े में क्या देखा। वुड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है तुम अपना रहो ना, मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो। तोंग बोलती है कि इसकी वजह से तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हो। चलो देखते हैं जज किसके फेवर में होता है। अगर तुम्हारा खून ना सुखा दिया ना तो मेरा नाम बेकार। और वो डिनर देख बोलती है अरे तुमने एक चीज तो बनाना भुला ही दिया, यहाँ पे तो स्लट करी दिख ही नहीं रहा। कायू बोलती है कि उसे जाना चाहिए। तोंग बोलती है वो आज यहाँ सोएगी नहीं। कायू तो वहाँ से निकल जाती है। तोंग बोलती है देख लो तुम, मैं अपने पैसे को किसी के भी हाथ लगते बर्दाश्त नहीं कर सकती। और बाहर वुड आकर कायू को कंसोल करने की कोशिश करता है बट वो कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। कायू चोन को कॉल करती है बट वो कॉल उठा ही नहीं रहा था। वहाँ तोंग आकर कायू को बोलती है कि तुम्हारे पास तो कार भी नहीं है, बट ये उम्मीद भी मत करना कि वो बुढ़ा तुम्हें कार लेकर देगा, क्योंकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। चाहे तुम उसे रख लो, मुझे कोई हर्ज नहीं, बट उसके कोई भी सामान को तुम नहीं रख सकती। कायू बोलती है तुम देखो तो सही, मैं तुम्हारा सब ले लूंगी। मैं से उसकी दोस्त मिलने आई थी जो कि और कोई नहीं बल्कि तिन थी। तिन चोन से उससे इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वहाँ बैचलर पार्टी की बात होती है। मैं बोलती है वो अपने दोस्त को वहाँ लेकर आएगी। तिन चोन को भी वहाँ आने को बोलती है। चोन भी हामी भर देता है। तिन बोलती है तुम्हारे कौन से दोस्त हो गए। मैं बोलती है तुम उन्हें नहीं जानती, वो लोग बहुत अच्छे हैं। इधर चाला पढ़ रही थी। उसकी मॉम उसे फोन ला कर देती है और उसे बोलती है अगली बार से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। चाला उनसे मे के साथ ट्रिप जाने के लिए पूछती है। मॉम मान जाती है जस्ट बिकॉज मे जा रही थी। चाला भी खुश हो जाती है। कायू चाला को कॉल कर उससे मिलने बुलाती है बट चाला मना कर देती है। तो कायू बोलती है वो उसके घर जाएगी, लेकिन चाला मना कर देती है ये कहते हुए कि उसकी मॉम अभी बैड टेम्पर में है। कायू बोलती है क्यों ना हम कल होटल में मिल लें, क्योंकि उसे ऑफिस नहीं जाना, वो डाउन फील कर रही है। चाला बोलती है वो ट्रिप में जा रही है। कायू बोलती है कहाँ और किसके साथ। चाला बताती है कि हवाई और एक पुरानी फ्रेंड के साथ। तो कायू बोलती है मेरे और चोन के अलावा तुम्हारे पास कोई और भी दोस्त था, कभी बताया नहीं। चाला बोलती है कि वो मिडिल क्लास की दोस्त है, अभी वो अब्रॉड से पढ़कर लौटी है। कायू भी वहाँ जाने की जिद करने लगती है। तो चाला बोलती है कि चलो ठीक है, मैं उससे पूछ के बताऊंगी। दूसरे दिन चाला होटल आती है बैग्स के साथ। चोर उसे मिलता है और बताता है वो उसके घर गया था बट उसकी मॉम बहुत ही स्कैरी है, उसने उसे डांटा और उसे डरा दिया। और फिर वो चाला को बताता है कि उसने ड्रग गैंग के मेंबर को देखा जो बच्चों को ड्रग्स बेचते हैं। चोर बोलता है उनके पास जाना खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। चाला बोलती है कि तुम्हारा मतलब मेरा भाई ड्रग सेल करता है। चोर बोलता है उसे ये नहीं पता और वो काम से चला जाता है। इधर वो देखता है आज कायू काम पे नहीं आई। चाला आज भी काम कर रही थी जो कि रॉन्ग देखता है और उसे बोलता है अब उसे नहीं लगता कि उसे सेपरेट हो जाना चाहिए। तो चाला बोलती है अगर मैं सेपरेट हो गई तो मेरी मॉम का कौन मदद करेगा। रॉन्ग बोलता है वीकेंड में कर लेना मदद। चाला बोलती है मेरी लाइफ बुरी थोड़ी जा रही है और वैसे भी अलग होकर रहना इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उसी से हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। वहाँ मे आती है जो कि रॉन्ग को स्कैरी लग रही थी और अब कायू आती है और मे कायू की तारीफ करती है उसकी खूबसूरती को लेकर। और इधर तिन चोन की मॉम के पास आती है और मॉम उसे ध्यान से जाने को बोलती है और बोलती है कि अगर चोन कुछ करे तो कह देना मुझे। वहाँ चोन आ जाता है। तिन बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दोनों निकल जाते हैं। इधर रॉन्ग कायू और मे सभी बीच वाले घर आ गए थे। कायू तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी और वो सबसे पहले अपना रूम लेने चली जाती है और पूरा कमरा देखने लगती है। और फिर वो चाला से पूछती है उसने इतनी अमीर दोस्त कब बना लिया और अब रॉन्ग और उसका कैसा चल रहा है। चाला बोलती है कि कुछ नहीं चल रहा। कायू बोलती है कि मेरा कोई चांस है क्या। लेकिन फिर वो चाला को अपनी फोटोज लेने को बोलती है और वो पूरे टेरेस पे घूम घूम के फोटो क्लिक करवाने लगती है। चोन और तिन आते हैं। तिन चोन को सामान अंदर रखने को बोलती है बट वो मना करके वहाँ से चला जाता है। मैं बोलती है कि उन दोनों में फाइट हुई है क्या। तिन बोलती कि नहीं वो ऐसा ही है और तिन चाला वाला रूम चुनती है बट जैसे उसे पता चलता है मैं की दोस्त ने उसे चुन लिया है उसका मुंह बन जाता है। और फिर वो चाला को देख बोलती है ये तो सर्वेंट की तरह लगती है। मैं बोलती है ये बहुत अच्छी है। कायू अपनी फोटोज निकाल रही थी। पीछे से चोन आकर बोलता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कायू बोलती है
कि वो भी तो उससे ये सवाल कर सकती है ना। चोन उसे हक कर लेता है और बोलता है वो उसे जाने नहीं दे सकता, वो कभी तिन से शादी नहीं करेगा और उन दोनों को ऐसे चाला देख लेती है और भागते हुए रोंग के गोद में जा गिरती है। रोंग बोलता है कि उसकी दोस्त कहाँ है। चाला बोलती है कि फोटो ले रही है। रोंग बोलता है कि तुम क्यों नहीं लेती फोटो। चाला बोलती है कि वो सुंदर नहीं है ना। रोंग बोलता है कि हाँ तुम सुंदर हो बट यूनिक वे में। रोंग पूछता है मैं कैसा हूँ। चाला बोलती है कि बॉस टाइप के। तिन और मैं वहाँ आती है। तिन बोलती है किसी ने मेरे बॉयफ्रेंड को देखा है। चाला बोलती है उसने उधर किसी को देखा था जाते हुए, पर पता नहीं कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कि नहीं। और तिन चोन को पुकारने लगती है। तिन को चोन कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सभी बारबेक्यू बना रहे। तिन मे को बताती है चोन अभी तक नहीं आया और वो उसे कॉल भी नहीं कर सकती, उसका फोन उसने फोड़ दिया था। मैं चाला को भी अपनी दोस्त को लाने को बोलती है जिससे वो कुछ खा सके। चाला कायू को कॉल करती है और हम देखते हैं इधर अलग एक कार्यक्रम हो गया था। चाला के ज्यादा बोलने पर कायू वहाँ आने के लिए मान जाती है। चोन बोलता है वो कायू को छोड़ देगा। रोंग भी चाला से उसके फ्रेंड को लेकर पूछता है। चाला बोलती है कि वो आ रही है। तिन परेशान होकर फिर से चोन को ढूंढने लगती है। मैं अपने दोस्तों के साथ तिन को खोजने चली जाती है। चाला और रोंग भी इन्हें खोजने निकलते हैं। इधर कायू और चोन साथ आ रहे थे। कायू से साथ चलने से मना करती है और वो दोनों वहाँ किस करने लगते हैं। उन्हें इस हाल में तिन भी देख लेती है और चोन को गुस्से में पुकारती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।